में यहाँ से बड़ी चाल हो सकती है गाइस। अगर आप इसी तरीके के सिनेरियोस को आगे फॉलो करते हो तो आपको और भी बड़ी बड़ी चाल टाइम से पहले पकड़ने में आसानी हो जाती है। ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। 45 रुपये अगर किसी भी तरीके से आपका प्रोटेक्शन रिमूव हो जाता है या हिट हो जाता है तो आप लोगों ने पोजीशन कर देना है, क्योंकि हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज हम फिर से आ गए मार्केट भविष्य के न्यू एपिसोड में। जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में रिकवरी चालू हो जाएगी। 350 से 400 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में भी हो गई है। तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है और आज का जो लेवल है बड़ा क्रूशियल है। जो लो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हमने जो लेवल दिया था 23,347, आज का लो लगभग वही है। तो अब नेक्स्ट क्या है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मार्केट में बहुत सारे प्लेयर आ जाएंगे ये बोलने के लिए निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, रेजिस्टेंस ले लिया है। बट टाइम से पहले आपको ये बताना कि मार्केट में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का वेदर चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन को स्विच करना, दैट इज़ कॉल्ड दी परफेक्शन। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, सीधा क्लियर कट आ जाता हूँ मैं कि मार्केट में आपको पैनिक नहीं होना है। अब आज की जो सिनेरियो है उसको देख के क्लियर कट एक चीज़ हो गया है। मार्केट में एनी डिक्लाइन, डेड कैट बाउंस जो भी होगा वो देख लेंगे। बट डिक्लाइन में आप लोगों ने बाय की तरफ सोचना है। नीचे की तरफ में 23,270 से लेके 23,227 तक आप अगर पैनिक होता है तो आपने पैनिक में बाय करना है, जिसका स्टॉप लॉस रखना है, जिसमें नीचे की तरफ में प्रोटेक्शन रखना है 23,170 का। ये भूलना नहीं है गाइज। तो अपसाइड में क्या करना है, अपसाइड में हमें वही लेवल को फॉलो करना है, अबव 23,347, नो वरी एट ऑल। अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा 23,570 और 23,647 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज जिस तरीके से ये मैंने लेवल निकाला है, कल भी मैंने अपना टूल आप लोगों को दिखाया था, बट टूल के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ तो ऑटोमेटिकली चार्ट देख के समझ में आ जाता है कि टूल का क्या सेटअप ऑटोमेटिकली इसमें सेट हो जाएगा। तो अगर निफ्टी में यहाँ से तेज़ी आती है, मैं दो स्टॉक्स पे फोकस रखूँगा स्पेशली। यहाँ पे मैं एक स्टॉक रखूँगा ICIGI। यहाँ पे आपको बताऊँगा 1927 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो अगर ये ब्रेक होता है तो अपसाइड में 1971 और 2027 का लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। गाइज इसी के साथ साथ आपने रिलायंस की तरफ भी ध्यान रखना है, क्योंकि रिलायंस यहाँ से नई तेज़ी की शुरुआत कर सकता है। तो रिलायंस के बिना चलना मुश्किल है पूरा मार्केट। तो यहाँ पे रिलायंस में भी एक लक्ष्मण रेखा मार्क किया हुआ है 1277 रुपये। अगर ये ब्रेक होता है मार्केट में तो अपसाइड में आपको 1307 और 1321 का लेवल देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। मार्केट में अगर देखना चाहोगे कुछ प्लेयर किस तरीके से काम करते हैं, तो अगर देखोगे पिछले इतनी सारी मूव्स में से ये जो आज जो मूव आया है ये बड़ा ड्रास्टिकली पॉइंट है। इसके आसपास इस तरीके का कैंडल का सरवाइव करना और निफ्टी का सपोर्ट करना क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि रिलायंस में यहाँ से बड़ी चाल हो सकती है गाइस। अगर आप इसी तरीके के सिनेरियोस को आगे फॉलो करते हो तो आपको और भी बड़ी बड़ी चाल टाइम से पहले पकड़ने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से हम समझते हैं दो स्टॉक मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और एक और स्टॉक आप लोगों को बताना चाहूँगा। LTTS में भी आज का तेज़ी देखकर क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये जो रन हुआ है ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि मार्केट में एक बड़ा तेज़ी की साइड का रैली आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल वी विल फॉलो द लेवल 53.7 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अपसाइड में अगर चलता है इसके ऊपर तो वहाँ पे आपको 5470 और 5527 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। गाइज आप लोगों को लगता होगा ये लेवल अचानक से मैं कहाँ से निकाल लेता हूँ, तो गाइज आई ऑलवेज यूज़ न्यूमरोलॉजी सेटिंग द टारगेट। तो आप लोगों को इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, लोअर साइड का प्रोटेक्शन आपने 5247 रुपये का रखना है। अगर 5247 रुपये ब्रेक हो जाता है, इस पोजीशन को ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, 5247 रुपये अगर किसी भी तरीके से आपका प्रोटेक्शन रिमूव हो जाता है या हिट हो जाता है तो आप लोगों ने पोजीशन को रिवर्स कर देना है, क्योंकि लोअर साइड में सीधा का सीधा 5027 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्लियर कट ये डायरेक्शन है। अगर ये रैली क्लियर कट है तो इस रैली में ये स्टॉप लॉस होगा नहीं। अगर ये रैली में क्लियर कट
कोई भी प्रॉब्लम आता है मार्केट को लेके तो लोअर साइड में 200 रुपये का आपको एकदम पैनिक फॉल दिखेगा, जो कि आपको समझना चाहिए कि इस तरीके की रैलीज को भी आपको कैप्चर करना चाहिए। तो यहाँ पे हम आते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी में जो लेवल है मैंने क्लियर कट बोला था कि 49,256 के ऊपर हम लोगों को लॉन्ग करना है। तो गाइज अभी स्टिल हमारा टारगेट नहीं लगा है, लगभग 350 से 400 पॉइंट का रैली हुआ है। अभी स्टिल आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन ओनली बाय अराउंड 49,256 से लेके 48,856 तक के बीच में आप लोगों ने लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट करना है। अप साइड में गाइज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50,256 का लेवल और 50,456 का लेवल, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर गाइज 50,456 के लेवल पे स्ट्रेंथ दिखाता है तो अप साइड में नॉन स्टॉप 800 पॉइंट से 1,000-1,200 पॉइंट तक का आपको रेंज देखने को मिलेगा, जो कि अपसाइड में मैंने रेंज मार्क कर दिया 51,456 और 51,856 की तरफ ये रेंज आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा। गाइस क्लियर कट है, अगर मार्केट बिना किसी लेवल को रिस्पेक्ट दे के वहाँ से मुड़ेगा तो ध्यान रखना नीचे से पैनिक सिनेरियो में हमेशा बाइंग जोन आपको देखने को मिलेगा। जब कभी मार्केट इस तरीके का रिएक्शन दिखाती है कि बिना कोई लेवल टच करे हुए अगर ऊपर से गिरती है तो मार्केट 110% जिस तरीके से रिएक्शन करता है स्टार्टिंग में उसी तरीके के ट्रेंड को वो फॉलो करता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को ध्यान रखना है, बिल्कुल बेझिझक पैनिक नहीं होना है। फ्रेश राउंड ऑफ मंदी के लिए सोचना है 48,456 के नीचे ही आप लोगों ने फ्रेश राउंड ऑफ मंदी के लिए सोचना है। अगर ये लेवल यहाँ पे नीचे ब्रेक हो जाता है तो हम सोचेंगे कुछ पैनिक फॉल होगा, जो कि पैनिक फॉल होगा 47,856 के आसपास तक ये पैनिक फॉल हो सकता है। तो बजट का इवेंट आने वाला है तो नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट 2 वीक की जो ट्रेडिंग रहेगी वो वन साइड रहेगी। मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, 2 हफ्ते पहले अलग, 2 हफ्ते बाद अलग। तो बजट का यही एक ऐसा स्टोरी है जो आप लोगों को समझना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से मार्केट में ट्रेंड फॉलो होता है उस तरीके से आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से तेज होती है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पिक करूँगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को साथ लेकर चलेंगे, जिनमें HDFC AMC को लेकर चलूंगा गाइस, क्योंकि HDFC AMC में क्लियर कट इंडिकेशन है 4127 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये लक्ष्मण रेखा ब्रेक होता है तो अपसाइड में आपको 4187 और 4217 का फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज लोअर साइड में अगर इफ एनी केस कोई भी मूवमेंट ऊपर नीचे नहीं होता और मार्केट फ्लैट होती है तो 2 स्टॉक्स के ऊपर स्ट्रिक्टली आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहला है इप्का लैब। इप्का लैब में क्लियर कट इंडिकेशन है कि समथिंग इज वेरी बैड, तो यहाँ पे बिलो 1547 नो बाइंग एट ऑल। लोअर साइड में आपको पैनिक सिनेरियो देखने को मिलेगा 1507 एंड 1487 तक का लोअर साइड में पैनिक सिनेरियो मिलेगा। अगर आप देखोगे इप्का लैब कंटिन्यूसली एक ऐसे पॉइंट से फॉल होता आ रहा है जिस पॉइंट पे क्लियर कट हमें पता लग रहा था कि अपसाइड में सारा का सारा माल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो उस तरीके से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे वही सिनेरियो है लेकिन उल्टा सिनेरियो है। देखो जब कभी इस तरीके का सिनेरियो उल्टा सिनेरियो आपको बॉटम लेवल पे मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला गेम प्ले किया जा रहा है। अगर ये पैनिक सेशन होता है तो लोअर साइड में आपको 100 to 180 पॉइंट का डाउनफॉल मिलेगा, जिसमें आपको समझना चाहिए क्योंकि जो पैनिक स्टोरी से यहाँ से रिवर्सल लिया गया था पूरा का पूरा, उसी पैनिक स्टोरी का रिवर्सल यहाँ तक करने का प्लान है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस बिहेवियर क्लियर कट इंडिकेशन डेट कि कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे किस तरीके का इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसा सिनेरियो बताऊंगा मार्केट में कि कैसे पता चलता है इंट्राडे का ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द प्लेयर इज़ देयर बट आई हैव अ वन सिंपल सॉल्यूशन एंड सिंपल ट्रिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा। आने वाले कमिंग वीक में कुछ वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें इंट्राडे के ऐसे ट्रिक बताऊंगा आपको, जिसमें पता चलेगा कि इंट्राडे के लिए ट्रेंड एकदम ओके है और एकदम परफेक्ट है अपसाइड में और परफेक्ट है डाउन साइड में। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो तरीका मैं क्लियर कट आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आ रहा हूँ बेंगलोर और वहाँ पे 1 फरवरी को मैं क्लियर कट आपके सामने सब कुछ लाइव करके दिखाने वाला हूँ। नो मैटर प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी हो, बट
थिंक अबाउट इट कि हम लोग लाइव कैसे करते हैं, हम लोग स्टॉक पिक कैसे करते हैं, आखिर बजट पे ट्रेडिंग करने का फंडा क्या है। अगर आप भी उस तरीके की सिनेरियोज को समझना चाहते हो और इवेंट एनालाइज को बारीकी से देखना चाहते हो कि कैसे एक बड़ा प्लेयर इवेंट को कैसे एनालाइज करता है और अपने एक एक ट्रेड को पंच करके कैसे उसको सक्सेसफुल बनाता है, तो ये आपको सीखने को मिलेगा वहाँ पर। और साथ ही साथ कुछ लोग वहाँ पे ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं वो बेंगलोर में ऑफलाइन आ जाइए। कुछ लोग जो ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसी के साथ साथ मेरा बेंगलोर का प्राइवेट सेशन भी ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 5 दिन का प्रोग्राम है, सो उसके लिए भी आप लोग इनवाइट हैं। और वहाँ पर आपको क्लियर कट सीखने को मिलेगा कि कैसे मैं एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन प्लान को एक परफेक्ट स्टॉक सिलेक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे काम करता हूँ और कैसे एक फिल्टराइजेशन का इस्तेमाल करके अपने फोमो को कंट्रोल करता हूँ। क्योंकि इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आपको फोमो कंट्रोल करना आना चाहिए। फोमो एक्चुअल में एक वो दिमाग है ट्रेडिंग में जो एक बार लग गई तो बार बार वो आपको वापस आती रहेगी। बट इस चीज़ की एक मेडिसिन है, जिस तरीके से अगर आप उस चीज़ को समझ गए तो ये वापस से फोमो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। एक हिंट आपको बताना चाहूँगा, ट्रेड लेने के बाद आप 10 मिनट स्क्रीन बंद कर दो, देखो मत। आप स्टॉप लॉस लगा के 10 मिनट के लिए बाहर इग्नोर कर दो स्क्रीन। यू विल सी वन डिफरेंस इन योर ट्रेडिंग विदिन 30 to 40 मिनट्स। अगर कोई भी ट्रेड आपको प्रॉफिट नहीं देता है 45 मिनट्स के दौरान में, तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट कर देना चाहिए। और दूसरी हिंट आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो ट्रेड आपका अगर लेने के 15-20 मिनट बाद लॉस में आ जाए और आप लोगों को लगता है कि वो वापस से और तेज हो सकता है, तो ये साइकोलॉजी आपको समझना चाहिए। ध्यान से इस पॉइंट को समझना। अगर कोई स्टॉक लेने के बाद वो लगातार आपका गिर रहा है और वो बार बार ऊपर आ रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि आप एवरेज कर लो ताकि वो आपको फंसा ले। तो ऐसे केसेस में आप लोगों ने क्या करना है, एवरेज नहीं करना है। एवरेज जब तक वो 2-3 बार रिट्रेसमेंट ना करे तब तक एवरेज नहीं करना। और एवरेज करके आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट एंड उसमें प्रॉफिट लेने का नहीं सोचना है, लॉस को मिनिमाइज करके उसमें से एग्जिट का प्लान सोचना है। 90% केस में मैंने यही देखा है कि जब हम लोगों को लॉस होता है तो एक बार एवरेज पॉइंट के आसपास आता है, वह एट पार पर आता है, लेकिन हम लोग उसमें प्रॉफिट लेने की सोचते हैं, जिसके बाद जितना हम लॉस देखते हैं उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो ये एक साइकोलॉजी है, आपको समझनी पड़ेगी। अगर इसी तरीके की साइकोलॉजी सीखना चाहते हो तो बेंगलोर आ जाना। मैं आपको बताऊंगा सही तरीका कि कैसे इस फोमो को कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग। आप इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझोगे और फिर एक सिंपल टूल के थ्रू इसको आप कंट्रोल में कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ वी विल स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग आल्सो। सो जस्ट वेट एंड वॉच कि हमारा यूनिक मेथड इट्स आल्सो वर्किंग क्रिप्टो। मेरे एक स्टूडेंट ने क्रिप्टो में $700 से $6000 बनाए हैं, वो भी 2 मंथ्स में। तो मैं बारीकी से समझ गया कि किस तरीके से उस बंदे ने एनालाइज किया है, क्या किया है। उसने मेरे 2 सिस्टम्स का भरपूर फ़ायदा उठाया है, जिसमें एक सिस्टम मैंने अपने यूनिक सेमिनार में भी कई बार बताया है कि जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो 100% ठीक नहीं है, तो उसका उल्टा करना होता है। अगर आपको पता है ये चीज़ तो कमेंट बॉक्स में बताना कि जो लोगों ने मेरा मार्केट यात्रा में सेमिनार लिया था उन लोगों को पता है ये चीज़ कि मैंने किस तरीके की वो साइकोलॉजी वहाँ पर बताई थी। क्या नहीं करना, मैं हमेशा यही बात बताता हूँ। बस फ़र्क इतना ही है, क्या नहीं करने में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या करना था। तो ये ट्रिकी है थोड़ा। आप कमेंट बॉक्स में बताना ऐसी कौन सी चीज़ मैंने मार्केट यात्रा के दौरान में बताई थी जिससे को यूज़ करके मेरे स्टूडेंट ने $600 से $7000 के आसपास बनाए। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। अगर आप सही मायने में सही तरीके से मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 गेम सीख गए, स्टॉक सिलेक्शन एंड परफेक्ट एग्जीक्यूशन, तो मार्केट में पैसा बड़ी इजी वे में आप बना सकते हो। अगर ये पैसा सही इजी वे में बन जाएगा तो इसी पैसे से पैसा बनाने का गेम मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा कि कैसे आपके इंट्राडे में 5 लाख रुपए जो बने हैं साल भर में, ये 5 लाख रुपए से और 5 लाख रुपए कैसे बन सकते हैं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है बस वो यही है कि पैसे से पैसा कैसे बनता है। अगर आप भी चाहते हो कि पैसे से पैसा कैसे बने और आप सीखना चाहते हो कोई बड़ा गेम, सो आई इनवाइट यू फॉर माई बेंगलोर प्रोग्राम बजट डे। लाइव करके दिखाने वाला हूँ। पूरी इंडिया में एक बंदा ऐसा निकाल देना जो बजट का लाइव करके करता हो। तो सीना ठोक के हम एक बार बोलते हैं, हमसे अच्छा प्लेयर बजट डे पे प्लेइंग करने वाला पूरी इंडिया में नहीं है।
खुल के बोलते हैं। और अगर कोई है तो चैलेंज एक्सेप्ट करो, उस दिन लाइव जूम पे जोड़ेंगे उस बंदे को और 5 लाख रुपए का इनाम लाइव करके दिखाएगा, सब कुछ लाइव हम दिखाएंगे और वो दिखाएगा लाइव। लॉस हो प्रॉफिट हो डजंट मैटर, लेकिन वो बूढ़ा होना चाहिए मार्केट में काम करने का। मैं जो स्टॉक बोलूंगा बजट पे लोअर लेवल से वही स्टॉक रिवर्स होगा और जो अप साइड पे ठोकूंगा वही नीचे आएगा, इतना कॉन्फिडेंस है।